क्वेश्चन है कि 20 आदमी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, यह टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास है। इससे पहली वाली क्लासों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जाकर देख लें। इस तरीके के सवालों को हल करने से पहले आप इनका बेसिक समझ लें थोड़ा सा, कि अगर ऐसे सवाल आएँ तो किस तरीके से हल करते हैं। आइए समझते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए नोट बना के आपको ये लिख लेना है। दोस्तों, जैसे एम मतलब व्यक्ति, मैन यानी व्यक्ति, डी मतलब डे दिन, एच मतलब हावर्स यानी घंटे, ई मतलब एफिशिएंसी मतलब क्षमता, डब्ल्यू मतलब वर्क एवं कार्य। अगर दोस्तों व्यक्ति दिन में कार्य कर रहा है तो 1/, व्युत्क्रमानुपाती में आएगा, और डे से हावर्स में जा रहा है यानी घंटे में जा रहा है तो भी व्युत्क्रमानुपाती आएगा, 1/π के रूप में आएगा। और वहीं पे डे से एफिशिएंसी में जा रहा है तो भी 1/π के रूप में आएगा। लेकिन दोस्तों, डे से अगर डायरेक्ट वर्क में जा रहा है तो अनुक्रमानुपाती आएगा। इसका जो कंक्लूजन निकल के आएगा दोस्तों, जो डे में कार्य हो रहे हैं व्यक्तियों के, 1/, अनुक्रमानुपाती यानी एम व्यक्ति, हावर्स यानी घंटे, ई मतलब एफिशिएंसी, ये आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे, और डी अनुक्रमानुपाती होगा वर्क के। दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो आइए दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप इन सवालों के पहले आप यह लिख लेना जो आपके सवाल करने में सहायता प्रदान करेंगे। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों, आपके क्वेश्चन में दिया है 20 आदमी किसी कार्य को 30 दिनों में करते हैं, यानी दोस्तों एम दिया है और डे दिए हैं यानी 30 दिन। अब दोस्तों, पहला चरण है कि 20 आदमी हैं दोस्तों 20, ठीक है दोस्तों, और कार्य कर रहे हैं वो 30 दिनों में। अब 15 व्यक्ति, सेकंड पार्ट है दिया है, 15 व्यक्ति कितने दिनों में कार्य करेंगे, आपको एक कार्य ज्ञात करना है। दोनों में दोस्तों आप इंटू लेके चलिएगा, यहाँ पे बटे। अब दोस्तों 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30। अब दोस्तों यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 2 का 20 में होगा, तो दोस्तों आएगा आपका 40 डे, जो कि इस सवाल का आंसर होगा। ये तो दोस्तों एक बेसिक क्वेश्चन था। अब चलते हैं इसके हाई लेवल क्वेश्चंस पर, तो वीडियो पर बने रहें। दोस्तों, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं तो बताइए 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे यदि वे प्रतिदिन 8 घंटे काम करें। दोस्तों, आपको दिया है एम मतलब व्यक्ति, और दिया है डे मतलब दिन, और एच दिया है मतलब घंटे। अब दोस्तों, ये तीनों दिए हैं आपके लिए। दोस्तों, फर्स्ट चरण है कि 20 व्यक्ति 30 दिनों में कार्य करते हैं और प्रतिदिन 5 घंटे करते हैं, आपको ये लिखना है। अब दोस्तों, सभी के में बटे आएगा। अब दोस्तों, सेकंड चरण है कि 15 व्यक्ति कितने दिनों में कार्य करेंगे अगर वे प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें तो। ये आपने इस सवाल का पहले स्ट्रक्चर जमा दिया। अब दोस्तों, इसको काट लें, 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30। अब 2 से काटेंगे तो 4 बार ये कट जाएंगे, और 4 से काटेंगे तो 5 बार ये कट जाएंगी, 4 पंचे 20। अब दोस्तों 5 का 5 में गुणा होगा तो दोस्तों आएगा 5 25 डे, यानी दोस्तों 15 व्यक्तियों को 25 दिन लगेंगे यह काम को करने में, जो कि इस सवाल का आंसर है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन है कि 2 व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए उसी के 2 गुने कार्य को 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। दोस्तों, हमने क्वेश्चन पढ़ा, फिर इसके बाद आप स्ट्रक्चर जमा लें। आपको दिया है व्यक्ति, दिया है मैन मतलब व्यक्ति, और यहाँ पे दिया है डे यानी दिन, और दोस्तों आपको दिया है कार्य भी दिया है यानी दोस्तों वर्क। ये दोस्तों 3 चीज़ें दी गई हैं। अब दोस्तों बोला गया है 2 व्यक्ति 9 दिनों में 2 हैं दोस्तों, यानी दोस्तों एक कोई कार्य होगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे एक क्यों लिखा। दोस्तों, इसके नेक्स्ट चरण में आपको बता देंगे। ये होगा फर्स्ट वाला स्टेप, ये होगा सेकंड स्टेप, जिसमें बोला गया है कि आपको दिन ज्ञात करना है, यहाँ पे इंटू लगा लीजिएगा। अब दोस्तों 12 दिनों में एक कार्य होता है, और दोस्तों उसी कार्य के 2 गुने कार्य को 12 दिनों में किया जाता है। 2 गुने कार्य को दोस्तों 12 गुना में 12 2 गुने कार्य को, जब एक गुना ये था तो तभी तो 2 गुना होगा, इस कारण से यहाँ पे 1 लिखा गया। अब दोस्तों इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 बार, और 3 से काटेंगे तो 4 बार, ये कट जाएगा। 2 से 2 कट जाएंगे दोस्तों। अब आपके पास आएगा, अगर दोस्तों आपने ऐसा किया तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। इससे पहले वाली मैंने आपको बताया था बेसिक, तो आपको जब वर्क आए तो आपको बेसिक पर चले जाना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि MDW जब आपको कार्य की बोला जाए तो आपने फर्स्ट स्टेप में लिखा है 2 9 और 1 गुना कार्य करता है, और सेकंड स्टेप में बोला गया है कि कितने व्यक्ति और लगेंगे 12 दिन में कार्य समाप्त करने के लिए, जिसकी एफिशिएंसी मतलब 2 गुना कार्य कर रहे हैं। और तो दोस्तों, जब भी वर्क की बोलने को आए तो जो 9 वाला है इसको आपस में पलट के लिख लें, इस तरीके से पलट दें तो आ जाएगा 2/1। तो दोस्तों इसके स्टेप जमाएंगे तो आएंगे आपके पास 2 गुणित 9 गुणित 2 बटा, आपको व्यक्ति ज्ञात करने थे
12 दिया था और 1। अब 2 से 9 से 3 से काटेंगे तो 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 2 से काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कट ही जाएगा। अब बचेंगे दोस्तों 3, जो कि 3 व्यक्ति होंगे, 3 मैन, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये स्टेप याद रख के चलना है। अगर आपसे फिर वर्क बोलने को आए तो आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसका जो भी है इसको ऊपर को पलट के लिख लेना है इस तरीके से। मैंने आपको बताया कि आप पलट के लिखेंगे तो 2/1 हो जाएगा, 1/2 की जगह पे। दोस्तों जब आप इसको हल करेंगे, इस वाले स्टेप को हटा दीजिएगा, इस वाले को लगा लीजिएगा। जब इसको हल करेंगे तो काट पीट देंगे तो दोस्तों आपके पास आएगा 3 व्यक्ति रहेंगे। आपसे बोला गया था कितने व्यक्तियों की और आवश्यकता पड़ेगी, तो दोस्तों 3 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी।